बिहार चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चुनाव प्रचार चरम पर है और लेकिन इसी बीच बिहार के मोकामा में एक हत्या की घटना ने चुनावी संग्राम में जंगल राज पर बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ एनडीए के नेताओं की जुबान पर विपक्षियों को घेरने के लिए सबसे ज्यादा जंगल राज शब्द का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब मोकामा हत्या के बाद इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है और आरजेडी अब जंगल राज को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की तीर एनडीए की तरफ मोड़ रही है। सवाल यह है कि तथाकथित जंगल राज और आज के मर्डर वाले हालात में क्या अंतर है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बिहार चुनाव की पहले चरण की वोटिंग से पहले मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान भी गोलीबारी और पत्थरबाजी की खबरें सामने आईं। दुलारचंद के परिवार ने बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की हुई है और मोकामा के तारतार गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोग जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई। दरअसल चुनाव प्रचार के बीच मोकामा टाल इलाके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और स्थानीय दबंग दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से यहाँ की चुनावी राजनीति में हड़कंप मच गया। हालांकि कभी लालू यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे दुलारचंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। बाहुबली अनंत सिंह से भी दुलारचंद के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन इसी साल दुलारचंद यादव अनंत सिंह को छोड़कर पीयूष प्रियदर्शी के साथ चले गए थे। इस हत्या को चुनावी रंजिश बताकर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर आरोप लगाए गए हैं, तो अनंत सिंह की तरफ से भी केस किया गया है। हम लोग 6 बजे मराठी में स्कूल में हम लोग खा रहे थे, अपना प्रोग्राम खत्म करके, तब हमको मोबाइल पर कुछ लड़का आकर के न्यूज दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया। फिर हम लोग वहाँ पर जो अपना प्रोग्राम था उसको बंद करके मोकामा आ गए घर। फिर थोड़ा देर बैठे, एकदम लग रहा था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया। उनका परिवार मेरा रिलेशन अलग है, लेकिन रिश्ता पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग है, लेकिन इनका रिश्ता मेरे परिवार से अलग है। देखिए उनका बेटा भी खुद साथ में चल रही थी मेरे साथ। मुर्दाबाद करने लगे, तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चोरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हमने 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। इस घटना ने 1990 के दशक के लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल के जंगल राज की यादों को ताजा कर दिया है, जब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अक्सर सवाल उठते थे। अब मोकामा में हुई ये हत्या राजनीतिक मुद्दा बन गई है और विपक्ष अब सत्ताधारी दलों से चुनाव के वक्त इस पर जवाब मांग रहा है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है। वैसे तो एनडीए के चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा निशाने पर रहता है जंगल राज, जिसे वो 20 साल पहले के 15 सालों के आरजेडी शासनकाल से जोड़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में आरोपी हैं, घोटालों के मामले में सजायाफ्ता भी हैं। उनके शासनकाल में राज्य में अपराध के बढ़े हुए ग्राफ को लेकर उनकी सियासी घेराबंदी होती रही है। अब उनके बेटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे तेज और प्रभावी भूमिका वाले नेता हैं, जिन्हें इस बार इंडी गठबंधन ने सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया हुआ है। वो एनडीए के निशाने पर हैं। इस बार के बिहार चुनाव में भी एनडीए के लगभग हर बड़े नेता जंगल राज के मुद्दे को दोहराते नजर आते हैं। जिस वक्त मुजफ्फरपुर और छपरा की जनसभा में पीएम मोदी महागठबंधन को जंगल राज के शब्द बाणों से घेर रहे थे, लगभग उसी आसपास बिहार के मोकामा में नीतीश राज में एक हत्या को अंजाम दिया जा रहा था।
हालांकि आज चुनावी प्रचार में जंगल राज का शोर ज्यादा सुनाई नहीं दिया, लेकिन मनेर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लालू राज के फिरौती और अपहरण उद्योग का जिक्र जरूर कर दिया। और अगर ये करना है तो याद रखना कि इसी बिहार ने लालू राबड़ी के राज में अपहरण को उद्योग के रूप में देखा है। अपहरण होता था, फिरौती होती थी, और फिरौती की रकम वो कहीं और नहीं तय होती थी, वो सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास में फिरौती की रकम तय होती थी। आप बताइए, ऐसी सरकार को कभी आने दोगे क्या? मतलब साफ है कि एनडीए अपराध की ऐसी घटनाओं को छिटपुट मानती है और लालू राज में अपराध को संगठित संरक्षण दिए जाने का, उसके राज्य के कोने कोने में विस्तार देने का आरोप अब भी लगा रही है। अब फैसला जनता को करना है कि वो जंगल राज वर्सेज हत्या और बाहुबलियों के ताजा जोर में से किसे ज्यादा गंभीर स्थिति मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।